Bismillahirrahmanirrahim. Today is a lecture of General Science, lecture number 7, class 8. Okay. In previous lecture, we will discuss about the biotechnology. In this, first of all, we will discuss about the technology. What is technology? Application of knowledge in the areas like engineering and medicine is known as a technology. And what is a biotechnology? Biotechnology is a technology in which living things are used in different ways to help and benefit the human beings. This is known as a biotechnology. Okay, such that microorganisms are used for making the bread and yogurt, and similarly fermentation, tissue culture, and genetic engineering. These are the process and the techniques in which the microorganisms are used in many industrial as well as in the research work. These we discuss. Okay. Similarly, we will discuss about the DNA replication. How, as you know, that the DNA has a unique property that it replicate itself, and DNA make its own copy. The process of DNA replication takes place in the nucleus of the cell, which is known as the interface. And similarly, we will discuss two steps in the DNA replication. Now we move towards the topic how we insert a gene in a bacterium. कि जीन को हम कैसे किसी भी बैक्टीरिया सेल में इंसर्ट करते हैं. ओके, इन प्रीवियस लेक्चर वी विल डिस्कस दैट द जीन इस तरह इंसर्ट करते हैं कि बेसिकली ये क्यों इंसर्ट करते हैं, विच आर यूज फॉर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल पर्पस. के कोई भी मसला आपने काम कराना है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, एक लेट्स सपोज आपने एक पर्सन है या एक कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसमें एक एबिलिटी, अगर एक कोई भी एबिलिटी ज्यादा है, आप चाहते हैं कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी क्या हो ज्यादा, तो फॉर दैट पर्पस यू मस्ट इंसर्ट अ जीन. ओके, and this is insert a gene in the genetic engineering with the help of genetic engineering. Basically, genetic engineering is a technique in biotechnology in which the scientists select and isolate the useful gene. जो आपका यूजफुल जीन होगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म का यूजफुल जीन होगा, वो क्या कर लेगा, सेपरेट कर लेगा और वो फिर इंसर्ट कर देगा दूसरे ऑर्गेनिज्म में जिसे वो रिक्वायर होगा. और वो किस तरह इंसर्ट करेगा वो मैं आपको सारा तरीका बताऊंगा. ओके जी.
अभी द क्वेश्चन दैट राइज इन आवर माइंड के व्हाई डू साइंटिस्ट यूज बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग के साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया को ही क्यों यूज किया जेनेटिक इंजीनियरिंग में? बिकॉज बैक्टीरियल सेल इज सिंपल एंड इजी टू ग्रो। बैक्टीरियल सेल क्या कहता है, सिंपल है और इजी। एक इसलिए उन्होंने बैक्टीरियल सेल को यूज किया कि हर 20 मिनट बाद बैक्टीरियल सेल क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। इन एवरी 20 मिनट बैक्टीरियल सेल इज डिवाइडेड इनटू द टू डॉटर सेल। तो इसी तरह क्या होता है कि वो जो जीन्स होती हैं उनके क्या होते हैं, वो जो हमने जीन को इंसर्ट किया होता है एक ऑर्गेनिज्म से लेकर दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट किया होता है, उसकी क्या हो रही होती हैं, कॉपीज क्रिएट हो रही होते हैं। अभी हाउ डू साइंटिस्ट इंसर्ट जीन इन बैक्टीरियम के? साइंटिस्ट कैसे जीन को इंसर्ट करते हैं किसी भी बैक्टीरियम में? ओके जी, द नाउ क्वेश्चन अराइजेस इन आवर माइंड के हाउ डू साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट कैसे एक ऑर्गेनिज्म से जीन लेके दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर रहे थे, और ये पर्पस क्या होता है इंसर्ट करने का? बेसिकली पर्पस ये है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म में वो जो प्रॉपर्टी, लेट्स सपोज एक में आपको कोई भी आप एक प्रॉपर्टी ले लेंगे, आप कहते हैं कि ये इस ऑर्गेनिज्म में अच्छी है, ओके, आप उस जगह से क्या करेंगे, वो आप लेट्स सपोज कहते हैं जी स्किन कलर है, दिस इज अ प्रॉपर्टी, दिस इज अ यूनिक प्रॉपर्टी, आप चाहते हैं कि जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसका स्किन कलर भी उसी तरह हो जाए। अगर एक ऑर्गेनिज्म का स्किन कलर अच्छा, आप चाहते हैं you should know that the other organism should also the same skin color। you first of all आप क्या करेंगे, आप वो जो स्किन कलर का जीन होगा उस यू सिलेक्ट दैट जीन, उस जीन को उस जगह से सिलेक्ट करेंगे जिस तरह से आपको पता है कि ये लेट्स सपोज कि बेहतर ग्रोथ कर रहा है, वो आप एक एक में आपको बताता हूँ दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर देंगे, ताकि उसका भी जीन, जब भी आप जीन इंसर्ट होता है आपको पता है बैक्टीरियल सेल के जरिए इंसर्ट किया जाता है, with the help of bacteria gene inserted in another organism with the help of bacterial cell। as you know that आपको जैसे कि मालूम है कि बैक्टीरियल सेल क्या होता है, बैक्टीरियल सेल्स डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल। आफ्टर 20 मिनट के हर 20 मिनट बाद बैक्टीरियल सेल क्या हो जाता है, दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। ओके, अभी देखें क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द फर्स्ट स्टेप है कि आपने जीन एक लेट्स सपोज बैक्टीरियल सेल है, एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर के बैक्टीरियल सेल्स में तीन चीजें होती हैं, एक क्रोमोसोम होता है, एक साइटोप्लाज्म होता है और एक प्लाज्मिड होता है। ओके, देयर आर थ्री थिंग्स इन द बैक्टीरियल सेल। नंबर वन इज क्रोमोसोम, नंबर टू इज साइटोप्लाज्म, नंबर थ्री इज द प्लाज्मिड। आप क्या करते हैं कि आप वो जो प्लाज्मिड इज लाइक अ स्मॉल सर्कल, जो कि आपको शो हुई थी प्रीवियस लेक्चर में। ओके, आपने क्या किया कि वो जो प्लाज्मिड है उसको सेपरेट कर लिया है। यू शुड सेपरेट दैट प्लाज्मिड फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल। आपने क्या कर लिया, उस प्लाज्मिड को सेपरेट कर लिया बैक्टीरियल सेल से। प्लाज्मिड इज लाइक अ सर्कल। ओके, उसके बाद आपने क्या किया है, वो जो आपने जीन लिया है किसी भी ऑर्गेनिज्म से, ओके, आपने वो क्या करना है, वो जो जीन है आपने प्लाज्मिड को एक सर्कल को लेट्स सपोज एक साइड से मामूली सा कट कर दिया है, और वो जो आपने जीन लिया हुआ है दूसरी किसी और ऑर्गेनिज्म से, आपने क्या करना है, उस जीन को वो जो आपने प्लाज्मिड को कट किया हुआ है मामूली सा, उधर क्या कर देना है, इंसर्ट कर देना है। वो अगेन सर्कल बन गया है, वो अगेन मुकम्मल हो गया, अभी उसमें कोई और स्पेस नहीं है। फिर वो जब आपने उस प्लाज्मिड में जीन को इंसर्ट कर दिया है, वही जो प्लाज्मिड और जीन आपके पास उसमें इंसर्ट हुए पड़े, उसको आपने दोबारा क्या करना है, बैक्टीरियल सेल में आपने दोबारा उसको भेज देना है। As you know the that plasmid with a gene, you insert that plasmid and gene into the bacterial cell. As you know the property of the bacterial cell divided into two daughter cell for every 20 मिनट के हर 20 मिनट बाद वो जो बैक्टीरियल सेल है वो टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। ओके,
सिमिलरली फिर क्या होता है, ये जो जीन आपने इंसर्ट किया है, ये जीन जो आपने इंसर्ट किया है, इससे क्या होती जाती है, हर 20 मिनट बाद बैक्टीरियल सेल को डबल करता जाता है। सो इसी तरह प्रोडक्शन और ग्रोथ जो होती है उस जीन की डेवलप होती रहती है दूसरे ऑर्गेनिज्म में। ओके जी, नाउ वी विल हाउ डू साइंटिस्ट इंसर्ट जीन इन बैक्टीरियम। The first step for inserting a gene into a bacterial cell is identification and isolation of the desired protein from the donor organism. कि आप अगर फर्स्ट स्टेप के आप चाहते हैं कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म से आप उसकी ये वाली करेक्टरिस्टिक्स आपको चाहिए, मैंने जैसे आपको स्किन कलर का कहा है, आप देखेंगे कि उस ऑर्गेनिज्म में ये स्किन कलर का जो जीन है ये किधर प्रेजेंट है। सबसे पहले यू मस्ट लोकेट दैट जीन। ओके, आफ्टर दैट जब आपने वो लोकेट कर लिया है, देन यू शुड आइसोलेट दैट जीन। फिर आपने क्या कर लेना है, वो जो आपने लोकेट कर लिया स्किन का वाला जीन उस ऑर्गेनिज्म में, वो आप क्या चाहते हैं कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म में इनपुट करना है, वो जो आपने उस ऑर्गेनिज्म में लोकेट कर लिया, यू शुड सेपरेट दैट जीन फ्रॉम दैट ऑर्गेनिज्म। ओके, आपने वो जीन क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। देन द आइसोलेटेड जीन is attached with the plasmid DNA taken from bacterium। आइसोलेटेड जीन को आपने उस प्लाज्मिड के साथ अटैच किया, जो आप प्लाज्मिड डीएनए जो आपने बैक्टीरियम से लिया। बैक्टीरिया सेल में as you know that there are three things present in the bacteria cell. Number one is chromosome, number two cytoplasm, and number three is the plasmid। Okay, plasmid is look like a small circle। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्लाज्मिड को क्या करना है, मामूली सा कट कर लेना है, अपर पोर्शन से उसे ओपन कर लेना है, एंड देन यू शुड इंसर्ट दैट जीन, दैट आइसोलेटेड जीन। आपने उस प्लाज्मिड में वो जो आइसोलेटेड जीन आपने या वो उसकी जगह इंसर्ट कर देना है। ओके, द सेम एंजाइम इज यूज्ड टू कट द प्लाज्मिड DNA at a specific site so that the gene can be attached at the, वो ही जो आपने आइसोलेटेड जीन इंसर्ट करना है, वो आपने किधर इंसर्ट करना है, तो आपने प्लाज्मिड को जिधर से कट किया हुआ है उसी की जगह आपने वो जो आइसोलेटेड जीन है वो आपने इंसर्ट कर देना है। यू शुड इंसर्ट दैट जीन and that gene at the cut end of the plasmid। Okay, now similarly you should, as you should show in the figure, you must be on the right side, there is a bacterium cell and there is a chromosome in it, and this circle shows that there is a, this is a plasmid। as प्लाज्मिड को आपने बैक्टीरियम सेल से सेपरेट किया है, आप यू शुड कट दैट प्लाज्मिड। ये आपने प्लाज्मिड को कट कर लिया। ओके, आप एक डोनर सेल है, मींस उस ऑर्गेनिज्म में वो दैट प्रॉपर्टी किसी भी ऑर्गेनिज्म की है कि आप कहते हो कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में आए, आपने उससे क्या किया, वो जो डिजायर्ड जीन था वो आपने सेपरेट कर लिया। ये जो आपने सेपरेट जीन किया हुआ है, ये आपने क्या कर लेना है, ये जो आपने प्लाज्मिड से सेपरेट किया हुआ है, कट किया हुआ है, ये आपने प्लाज्मिड के ऊपर ये जो डिजायर्ड आइसोलेटेड जीन है ये आपने पोर्ट कर देना है। अगेन देयर इज अ कंप्लीट प्लाज्मिड, or you should again insert in the bacterium cell। As you know that there is a property of the bacterium cell that the bacterium cell divided into two daughter cell for every 20 minutes, के हर 20 मिनट बाद bacterium cell divide हो जाता है to, this is the property of the bacterium cell। The bacterium cell which take in the recombinant DNA is बैक्टीरियम सेल विच टेक्स इन द रिकम्बिनेंट डीएनए। वो जो बैक्टीरियम सेल है जो रिकम्बाइन हो जाता है डीएनए में, उसे हम क्या कहते हैं, जीएम बैक्टीरियम। बेसिकली जीएम बैक्टीरियम में वो जो आपने बैक्टीरियम सेल वो जो डिवाइड हो रहा है, वो जो जब उसके साथ प्लाज्मिड के साथ यू शुड अटैच द आइसोलेटेड जीन एंड दैट बैक्टीरियम सेल इज डिवाइडेड इनटू द टू। जो नया मॉडिफाइड जीन हो रहा है उस जीन का नाम क्या है, जीएम बैक्टीरियम। उस जीन को हम जीएम बैक्टीरियम क्यों कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम, या उसका सेकंड नेम है ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम। ओके,
फर्स्ट नेम उसका क्या है, जीएम बैक्टीरियम, एंड द सेकंड नेम इज, या उसे ये भी कह सकते हैं ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम। ये ट्रांसजेनिक क्यों कहते हैं, क्योंकि we insert the isolated gene in the plasmid, and after that plasmid with the isolated gene we insert in the bacterium cell, and bacterium cell has a unique property that it could be divided into the two daughter cells for every 20 minutes. Okay, now in the GM bacterium starts dividing and produce a bacterial colony. देखें अभी हर एक बैक्टीरिया सेल क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है टू में, फिर सिमिलरली वो जो टू है वो हर एक बैक्टीरिया सेल आगे फोर में डिवाइड हो रहा है, मींस दैट मेक अ कॉलोनी। बहुत सारी बैक्टीरियम सेल में डिवाइडेड into the two daughter cell after every 20 minutes, so they make a colony. There is a copy of desired gene। वो देखें अभी वो जो आपने जीन इंसर्ट किया था प्लाज्मिड में, और वो प्लाज्मिड आपने इंसर्ट किया था बैक्टीरिया, अभी उस जीन की कितनी कॉपीज क्रिएट हो गए हैं, there is a too much copies created. Okay, so in the genetic engineering various genes of various useful proteins, similarly जैसे इसी तरह हम इंसुलिन इंसर्ट करते हैं, एंजाइम इंसर्ट करते हैं, मुख्तलिफ मेडिसिन। जैसे अभी देखें अभी लेटेस्ट रिसर्च में जैसे इन द कोरोना वायरस, एक ये भी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टेल दैट द you must insert the plasmid of the healthy person। क्या कि आपने ये भी सुना होगा कि WHO वाले कह रहे थे कि आप प्लाज्मिड इंसर्ट करें जी हेल्दी पर्सन का, कि एक बंदा जिसे कोरोना वायरस हुआ है और वो ठीक हो गया। ओके, वो कह रहे थे कि आप उसका प्लाज्मिड इंसर्ट करें। आप वो प्लाज्मिड कैसे इंसर्ट करें कि आप उससे जीन लें। सबसे पहले यू मस्ट लोकेट दैट जीन, कि वो जो जीन उस बंदे में प्रेजेंट है जिसने कोरोना वायरस को मात दी है, वो आप उससे क्या करें, वो उससे सेपरेट करें। ओके, देन इंसर्ट इन द प्लाज्मिड, आप उसे फिर प्लाज्मिड में इंसर्ट कर, वो जो प्लाज्मिड होगा with the isolated gene, then you should insert in the bacterium cell of that person। okay, फिर जो that affected person, फिर वो जो बैक्टीरियम सेल, वो जो जिस बंदे को कोरोना वायरस उसमें इंसर्ट करने, वो जो प्लाज्मिड आपने लिया या आइसोलेटेड जीन है। ओके, इससे क्या वो WHO वाले कह रहे थे कि वो जब हेल्दी जीन जो विद हेल्प ऑफ प्लाज्मिड इंसर्ट होगा किसी भी, तो उससे क्या होगा कि बैक्टीरियम सेल जब इंसर्ट होगा तो कॉपीज क्रिएट करेंगे फॉर एवरी 20 मिनट, एज एन बैक्टीरियम सेल डिवाइडेड इनटू द टू डॉटर सेल फॉर एवरी 20 मिनट। सो सिमिलरली क्या हो जाएगा कि वो इफेक्ट जो है कोरोना का या कोई भी वायरस है किसी भी, उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिस इज बेसिकली अ प्रोसेस, क्योंकि हर 20 मिनट बाद जो नया बैक्टीरियम होगा, बैक्टीरियम सेल, that make copies of two daughter cells। Similarly, there is too much copies of the daughter cell created in it, and produce a bacterium colony। Every bacteria of the colony contain a copy of the gene of the desired protein। Similarly, genetic engineering में ये इंसुलिन है या कोई भी enzymes है या एंड मेडिसिन या वैक्सीन जो हम इंसर्ट करते हैं बैक्टीरिया डिजायर्ड प्रोटीन, वो हम इसी तरह ऑब्टेन करते हैं। ओके, now we will move towards the genetic modification and the biotechnology। देखिए सबसे पहले you should know about the genetic modification। what is the genetic modification? You should know about the what is genetic modification and biotechnology। Mm, सबसे पहले you should know about the biotechnology। what is biotechnology? The technology in which living things are used in different way to help and benefit the human beings. This is known as the biotechnology। Now we will discuss the genetic modification। Actually, what is genetic modification? Genetic modification is the
किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या हम करते हैं कि जीन्स को चेंज कर देते हैं बाय यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक। बायोटेक्नोलॉजी को टेक्निक को यूज करते हुए हम क्या कर देते हैं, वी चेंज द जीन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। दिस इज नोन एज द मॉडिफिकेशन। हम मॉडिफिकेशन कहते किसे मॉडिफिकेशन कहते नहीं कि इसमें मॉडिफाई कर दें, इसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसको चेंज कर दें, इसे अपग्रेड कर दें। ओके, चेंज इन जीन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें लिविंग थिंग ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाती है। क्यों करते हैं? फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमन बींग्स and help the human beings. That's why we use this technique. This is known as the genetic modification and change in the gene of organism. Change in gene of organism हम डिफरेंट स्टेप से कर सकते हैं, या हम रिमूवल से कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ जीन से कर सकते हैं, या another method is the addition of the gene, or the last one is the modification of the gene. Okay. Similarly, in the next lecture, we will discuss about the insulin and the vaccine, and after that, we will discuss about the applications of the biotechnology and the in application how we will discuss application of the technology. In this, we will discuss the agriculture, food production and preservation, health, and important biotechnology technique. Discuss about the environment. These are the things we will discuss in that chapter. Similar in this chapter, simply we will discuss about the technology, biotechnology, and DNA replication. How DNA replicates, how DNA makes the copies of its cell, DNA replication, and next we will discuss about the introduction of a gene into the bacterium, how we will insert the gene into the bacterium, and why do scientists use bacteria in the genetic engineering, and after that, how do scientists insert a gene into the bacterium, and after that, we will discuss about the genetic modification and the biotechnology product. In this, we will discuss the biotechnology product and the genetic modification. Why we use the genetic modification? Basically, we will use genetic modification genes of an organism by by can be produced by removal, adding, or modification of the gene. Okay. Any question related to the topic, please discuss in the chat. Any question related to the topic, discuss in the chat, please. Any question related to the topic, please discuss in the chat. Gene को हम कट कर लेते हैं. Similarly, we have the instruments to cut the plasmid and insert the gene. Yes, anything, any question related to the topic, please discuss in the chat.
Any question related to the topic, please discuss in the chat. Okay, if you have no question, I will end our meeting. Okay, thanks. Allah Hafiz.